ये तीनों एक बार। अच्छा देखो, तपस्वी इतनी सशरीर वैकुंठ जा सकती है। वैकुंठ तो वही जाएगा, सशरीर तो कोई जाएगा नहीं। लेकिन उनके पास इतना तप है, सशरीर वैकुंठ जाकर के सब ऋषियों के, ठाकुर जी के दर्शन कराते। एक बार तीनों बहनें दर्शन करने चली गई। ये पितरों की कन्याएं हैं। दर्शन करने गई तो वहां पर सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 ऋषि दिखे। तो उन चारों को प्रणाम नहीं किया। इसलिए प्रणाम की बड़ी महिमा है, ध्यान देना। अपने से बड़ा कोई दिखे तो उसको क्या किया करो, संत दिख जाए उनको प्रणाम किया करो, माननीय दिख जाए उनको प्रणाम करो। ये हमारा संस्कार है। क्या है? तो महाराज चारों भाइयों ने देखा कि माना कि ये सशरीर वैकुंठ आ सकती है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी संत को प्रणाम ना करें। क्रोध आ गया चारों भाइयों को। तीनों कन्याओं को शापित कर दिया। आपको इतना अभिमान, जाओ आप तीनों को पृथ्वी लोक पर जाना पड़ेगा। महाराज तीनों रोने लग पड़े कि महाराज गलती हो गई, क्षमा करें। ये देखो हम आपके चरण स्पर्श करती हैं, हमें माफ कर दो। चारों ऋषि मान गए। बोला देखो जाना तो पड़ेगा, लेकिन आप फिर इस स्थान पर पहुंच जाएंगी। जब आप इस स्थान पर पहुंचेंगी, वो पहुंचेंगी कैसे? आप तीनों की एक एक कन्या ऐसी होगी जो साक्षात महामाई होगी। वही आपको इस भव से पार कर देगी। तीनों देवियों ने प्रणाम किया, अपने स्थान को गई। तो एक तो हुई मैना, जिनका विवाह किसके साथ हो गया? हाँ। और उनके वहां कौन आई? है जी? हाँ। धन्या, जो बाद में सुनैना हो गई, किसकी पत्नी हुई? जिनके यहाँ सीता मैया आई। और तीसरी कलावती कीर्ति हो गई, जिनके यहाँ कौन आई? बोलो जोर से, राधा। ये तीनों देवियां शापित थी। तीनों के यहाँ 3 ऐसी देवियां आई जो साक्षात महामाई हैं। जय कर शेरा वाली राम। सूत जी महाराज कह रहे हैं, महाराज सती का विवाह शिव के साथ हुआ, लेकिन शौनक आदि ऋषि सुनो, उनके कोई संतान नहीं हुई। बोला महाराज ऐसा क्या हो गया? बोला शरीर को त्याग करना पड़ा। किसको? बोला महाराज पूरी बात सुनाओ, ऐसा क्या हो गया कि उनको शरीर छोड़ना पड़ा? बोला सुनो बड़े ध्यान से, अब आप भी बड़े ध्यान से सुनो। सूत जी महाराज ने अब पूरी बात बताने लगे कि महाराज बड़े भाव से सुनो। दक्ष को आदेश हुआ कि तपस्या की जाए। देखो सृष्टि तो बढ़ानी थी महाराज, भगवान की लीलाएं अनेकों हैं, इसलिए दक्ष ने तपस्या की। तपस्या किस चीज के लिए की? बोला महामाई का यज्ञ कर, तपस्या कर, और जब महामाई तेरे समक्ष आएंगी तो उनसे प्रार्थना कर कि हे महामाया, आप मेरी पुत्री बनकर आए। आप मेरी क्या बनकर आए? पुत्री बनकर आए। तो दक्ष के यहाँ सती मैया आई, साक्षात महामाई, साक्षात। दक्ष ने यज्ञ प्रारंभ किया। दक्ष तो बड़ा प्रसन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा ना कि दक्ष मानस पुत्र है, कि तू तप कर और देवी की तपस्या कर और उनको अपने घर आमंत्रित कर, पुत्री बनकर आए, तभी आगे सिस्टम चलेगा, नहीं तो चलने वाला। दक्ष बड़ा प्रसन्न हुआ कि साक्षात जो सबकी माँ है वो मेरी पुत्री बनकर आएगी। बड़े प्रसन्न हुए, यज्ञ करने लगे, तप करने लगे। शतनाम प्रवक्ष्यामि कमलानने यस्य प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रीता भवे सती, सती साध्वी बहुप्रीता भवानी बहुमोचनी।
आर्य दुर्गा चंद्रत नेत्र शूल धारणी पिनाक धारणी चित्रा चंड घंटा महातपा मनोबुद्धि अहंकारा चित्रूपा चिताशते सर्व मंत्रमयी सत्या सत्यानंद स्वरूपणी अनंता भाविनी भव्य भव्य सदा गति शांभवी देव माता च चिंता रत्न प्रिया सदा सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी जय कर शिर बलिदान बोल सच्चे दरबार की महामाई प्रसन्न हुई, दर्शन दिए। दक्ष तूने मेरा पूजन किया, क्या इच्छा है मन की? हे महामाया, ज्यादा इच्छा कुछ नहीं, पर जब सुनेंगे तो पता नहीं आपको कैसा लगेगा, लेकिन मेरे पिताजी की आज्ञा थी, मैंने उसका पालन किया, आपका तप किया। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरी पुत्री बनकर आए, आप मेरी। महामाई कहने लगी कि बिल्कुल आऊंगी आपकी पुत्री बनकर, आपकी पुत्री बनकर आऊंगी। पर समय रहते महाराज एक बात याद रखना, दक्ष को कह रही है महामाई कि जिस दिन आप मेरे पति का अपमान करोगे उस दिन मैं ये शरीर क्या कर दूंगी। योग अग्नि में जब सती जलने लगी सबने रोका, एक आदमी ऐसा जिसने नहीं रोका। कौन था वो? उसे पता था कि इसने वरदान मांगा तो था कि जिस दिन अब मेरे से गलती तो हो चुकी है, अब इसे कोई रोक नहीं सकता, रोकेंगे तो प्रलय हो जाएगा, क्योंकि ये है कौन ये उसे भी पता। प्रार्थना की थी, ठीक है महाराज आप मेरी पुत्री बनकर आए। समय रहते महाराज दक्ष प्रसूति के यहाँ 16 कन्याओं में से 16वीं कन्या जो है सती हुई। बचपन से ही सती शिव की बहुत भक्त, बाल लीलाओं का ज्यादा वर्णन नहीं है सती में। पार्वती माँ की बाल लीलाओं का वर्णन है, वो कल आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन महाराज सती मैया ने बहुत तपस्या की, तपस्या करते करते महाराज वही ग्रह नक्षत्र योग जब बने, शिव का विवाह महाराज सती के साथ संपन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने लग्न किए हैं, बहुत आनंद हुआ है महाराज। विवाह हो गया महाराज, विवाह होने के बाद कैलाश पर गए हैं, कैलाश पर जाकर के राम नाम जपने लगे हैं, बोलो राम राम। जब राम राम जपने लगे महाराज, सती ने प्रार्थना की कथा सुनाओ महाराज। क्या सुनाओ? कथा सुनाओ। सती ने कथा सुनने का आग्रह 3 बार किया। कितनी बार? एक बार तो ले गए शंकर भगवान अमरनाथ, कहा? उस गुफा में सुना। दूसरी बार रामचरितमानस कह रही है, एक बार त्रेतायुग माही शंभु चले भज ऋषि। शंकर भगवान सती के साथ कथा, सती ने कहा महाराज कथा सुनाओ। भगवान ने बोला रोज रोज सुनाने से अच्छा किसी से मुख से मैं भी तो सुनूं। सुनाने वाला भी सोचता है कि कोई हमें सुनाने वाला भी तो मिले, नहीं तो उसको अभिमान हो जाएगा सुनाते सुनाते, वो बोलेगा मैं ही हूं जो कुछ भी। जब वो किसी की कथा सुनेगा तो वो कंट्रोल में रहेगा थोड़ा। तो शिव कह रहे हैं महाराज क्योंकि उनसे बड़ा कथावाचक तो कोई है नहीं, ना सुनाने वाला ना सुनने वाला। परम रसिक है वो इस कथा के। महाराज बड़ी कृपा हुई, बोला इस बार मैं नहीं सुनाऊंगा सची, चलो चलते। अब ध्यान देना, यहाँ 3 बार कथा कह रहा हूं मैं। एक बार तो अमरनाथ जी में सुन ली, दूसरी बार चल पड़े कुंभ ऋषि अगस्त्य मुनि के पास। वहां पहुंचे, अगस्त्य मुनि व्यासपीठ पर विराजमान नहीं थे महाराज, कुछ कार्य में व्यस्त थे। जैसे शिव को देखा तो शिव को देखकर दंडवत प्रणाम करने लगे कि हर हर महादेव। शिव के दर्शन हो गए महाराज, आज तो आनंद हो गया। अकेले
अकेले शिव के नहीं हुए, माँ भी उनके साथ है। पहली शंका सती को यही हो गई। बोला ये सुनाएगा कथा, ये तो हमारे आगे लेट रहा है, ये तो अभी व्यासपीठ पर नहीं बैठा, ये तो बोला यही लेट रहा है, इसने क्या कथा सुनानी हमें। और ये पता नहीं महादेव को आजकल क्या हो गया है, इनको पता नहीं क्या हो गया, इनको कौन सा भूत सवार हो गया। ये देवों के देव महादेव हैं, देवों के देव। आपने कभी शंका नहीं की मन में ऐसे? देखो आपने कहा बोल भी रहे हैं कि शंका मत किया करो, और खुद ही कह रहे हैं कि शंका करो। शंका ऐसी जिसका तुरंत समाधान भी हो जाए। आप कह रहे हैं देवों के देव महादेव, क्या देवों के देव? अब सुनना ध्यान से, अगर कुंडली में शनि ग्रह अच्छा फल नहीं दे रहे तो क्या करें? हम कहते हैं शनि का पूजन करो, लेकिन मैंने जब किसी को पूछा बोला रावण का पूजन किया करो। किसका? हमने कहा रावण का पूजन कौन करेगा? पर मैंने कहा ऐसा क्यों? बोला रावण ने पैरों के नीचे रखा है। किसको? बांध के रखा है, तो डरता है शनि। किससे? तो मैं कहा महाराज रावण की पूजा तो कोई करेगा नहीं, तो बोला हनुमान जी की कर लिया करो। मैं कहा वो क्यों? बोला रावण किससे डरता है? ये कि बंदर आया और उसने सब कुछ हिला डाला। हिला क्या? जला ही डाला। ध्यान देना। मैं कहा हाँ ऐसा हो सकता है, पर मैं कहा आजकल लोग और शंकाएं करते हैं कि महाराज औरतें हनुमान जी की पूजा नहीं करती हैं। हाँ ये भी है। फिर मैं कहा राम जी की पूजा कर लो, हनुमान जी किसके भक्त हैं? राम जी की पूजा कर लेंगे तो हनुमान जी भी मान जाएंगे, रावण भी अंदर का मान जाएगा, और शनि भी। बोले ये ठीक है, पर मैं क्या सुनूं? राम जी किसकी पूजा करते हैं? किसकी? तो शिव पर एक लोटा जल चढ़ा लो, एक लोटा जल सभी समस्याओं का चढ़ाएंगे। कल से सोचांगे टाइम लग गया कि जहर खाने का टाइम नहीं, दूसरे ने लोटा चढ़ाओ। बोलो नमः शिवाय। तो ध्यान देना, इसलिए वो देवों के देव महादेव, कालों के काल महाकाल, जिसका काल भी कुछ नहीं कर सकता, वो क्या है? महाकाल। तो महाराज ध्यान देना, सती की पहली शंका की ये तो मेरे सामने लेट गया, ये क्या कथा सुनाएगा। और जब व्यासपीठ पर कथा सुनाने बैठे अगस्त्य ऋषि, और शंकर जी कहां बैठे? नीचे बैठे। सती को एक और शंका हो गई, सिर पे ऐसे हाथ मारा, ये ना हो की गया। पहले तो इस ऋषि के पास आ गए कथा सुनने, दूसरा नीचे बैठ गए, उसको ऊपर बिठा दिया। बोला कुछ आनंद नहीं आ रहा है। और शिव समझ गए, क्या समझ गए? कि अब इसकी शंका का समाधान, इसके जब तक शरीर नहीं छूटेगा तब तक ये है ही नहीं। फिर भी आंख बंद करके कथा सुनते रहे, पूरा आनंद लेने लगे कथा का। ध्यान देना, पूरा आनंद करने लगे कथा का। आनंद इतना किया महाराज, कथा समाप्ति हुई, चल पड़े। शिव ने यहाँ एक कितना मैसेज अच्छा किया सबके लिए। कथा सुनने नीचे बैठे, अब ये मत सोचना कि कुर्सी पर जो बैठे उनको भी नीचे बैठना चाहिए। ध्यान देना, आपने इतना ऊपर नहीं बैठना है कि व्यासपीठ से आप ऊपर हो जाएं। व्यासपीठ से आप बिल्कुल थोड़ा नीचे, ये मर्यादा है। ये ध्यान देना। महाभारत का युद्ध देखा, अर्जुन के रथ के ऊपर कौन थे? कौन थे? हनुमान जी थे। गीता सुनाई किसने? किसको सुनाई? किसने?
कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई, सारी गीता सुना दी। अर्जुन ने प्रणाम किया, हनुमान भी दौड़े दौड़े आए नीचे प्रणाम। अरे हनुमान जी आप कहाँ थे? बोला मैं भी तो सुन रहा था महाराज कथा। उसी समय शापित कर दिया हनुमान जी को भगवान ने। बोला तुझे नहीं पता मैं नीचे कथा सुना रहा हूं, तू मुझसे भी ऊपर बैठा है। पिशाच योनि में गए। पिशाच योनि से जब मुक्त हुए, कैसे हुए? काशी में जाकर पिशाच योनिकृत करके एक ग्रंथ लिखा, हनुमान जी द्वारा लिखित है वो। तब जाकर के उस शाप से मुक्ति मिली। तो ये मर्यादा भी रखनी पड़ेगी। शंकर भगवान इसलिए नीचे बैठकर कथा सुन रहे। सती बोला बैठ सकती है तो ठीक है, नहीं तो कुर्सी पर बैठ जाए। और सती की इतनी मर्यादा थी कि पति के साथ ही बैठूंगी महाराज। बड़ी कृपा हुई महाराज, कथा सुन ली, वापस चल पड़े। बहुत समय के बाद जब वापस चले तो चलते चलते शंकर भगवान के मन में कौन है? राम। कौन है? अब जिनकी कथा सुनी बोल रहे कि उनके दर्शन हो जाए तो और आनंद हो जाए। तो इतने में उधर त्रेता युग में घटना घट चुकी थी। रावण किसका हरण करके ले गया और राम जी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं, पौधों से पूछ रहे हैं कि मेरी सीता को कहीं, और जोर जोर से विलाप कर रहे हैं, हाँ सीता, हाँ सीता, हाँ सीता। लक्ष्मण जी भी ढूंढ रहे हैं। जैसे ही भोलेनाथ ने दर्शन किए राम जी के मुख से निकल गया, हे मेरे इष्ट देव आपके दर्शन हो गए, जय जयकार है। ये बात फिर सती ने सुन ली, फिर सर पे हाथ मारा। तीसरी शंका, बोला महाराज आपको हो क्या गया है? पहले कथा सुनने वहां चले गए, फिर नीचे बैठ गए, अब इस बालक को प्रणाम कर रहे हैं आप। ये कोई भगवान है? भगवान होता तो अपनी धर्मपत्नी को चोरी होने देता, अगर हो भी गई तो ऐसे ढूंढता। अब शिव क्या समझाएं कि इनको एक कैरेक्टर मिला हुआ है, उसको निभा रहे हैं, कहीं रो रहे हैं तो कहीं हंस रहे हैं। मर्यादा चाहते तो वहां जाकर के प्रणाम कर सकते थे अपने इष्ट को, पर नहीं किया। उनको पता था कि अपना कार्य करने आए हैं, करने देता हूं। अगर मैं माथा टेकने चला गया तो पूरी दुनिया माथा टेकने लग पड़ेगी, सबको पता लग जाएगा। इनका कार्य चलाए, चलने देते हैं, भंग नहीं करूंगा। दूर से प्रणाम किया, सती को शंका हो गई, पेड़ के नीचे बैठ गए, सती कहां माने। तो भगवान के मुख से निकल गया, होई सोई जो राम रच राखा, को करी तरत बढ़ा वैसा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बोला महाराज होई सोई जो राम रची, ये राम जी की कृपा है। सती तू भी तो माँ है सबकी, क्या पता कर ले ये भगवान है कि। अभी करके आती हूँ, आप बैठो। माँ का रूप लेके चल। शिव भगवान को चिंता हो गई कि राम जी के बिल्कुल सामने से जाएगी और साथ में एक लक्ष्मण भी है, वो ऐसा है, ऐसा क्रोधी है, अगर राम जी ना रोकते तो वो तो लंका कब की उजाड़ चुके हो। बोलो बोलो कब की। हर वक्त राम जी रोकते थे उनको कि लक्ष्मण शांति। तो लक्ष्मण शांत रहते थे। बोला आज भी वो शांति रहे, अगर पता लगा तो सती को तो अभी ही हो, पर चलो राम जी हैं वो संभाल लेंगे। रूप तो सीता मां का लिया महाराज। राम जी के आगे जैसे ही महामाई गई, राम जी ने प्रणाम किया, बोला महामाई आप कहाँ? बस इतनी कहने की देर थी, समझ गई कि ये तो साक्षात क्या है, नारायण है। बोला इस घनघोर जंगल में अकेली, नाथ कहाँ है, मेरे भोले बाबा कहाँ हैं? अब क्या जवाब दे। इधर मुड़े तो राम सीता दिखे, इधर मुड़े तो चली गई चुपचाप।
भोलेनाथ जी के पास जाके बैठे। नाथ ने पूछा क्यों सती, कर लिया पता? तो हंसती हंसती बोलने लगी, नहीं महाराज मैं तो बस गई थी आगे, मैंने कुछ नहीं किया। अब नाथ को तो सब पता। भोले बाबा कहते हैं कि इसने सीता का रूप धारण किया, इष्ट मेरे पिता, सीता मेरी माता, आज के बाद इसको मैं अपनी पत्नी के भाव से नहीं, ये मेरी माता स्वरूप हो गई है। उसी समय सब तपस्या करने बैठ गई। 36,000 वर्षों तक आंख ही नहीं खोली। और सती पूछे तो किससे पूछे? तो बाद में राम जी के पास गई, प्रार्थना की, कहा राम जी अब ये जो शरीर है ना, कुछ योजना ऐसी बनाओ कि ये छूट जाए, ये कुछ ऐसी विधि करो कि ये छूट जाए। पर एक प्रार्थना और है कि अगला जन्म जहां भी हो इन्हीं की अर्धांगिनी बनूं, इन्हीं की शिव की ही बनूं। राम जी कहते हैं, हे मां आपको शिव से अलग कोई नहीं कर सकता, आप उन्हीं की अर्धांगिनी बनकर आएंगे। सती कहती है उन्हीं की अर्धांगिनी बनकर आऊं, ये आशीर्वाद दो। राम जी ने आशीर्वाद दिया। हजारों वर्षों के बाद तपस्या जब उठे शंकर भगवान कैलाश पर चले गए, तीसरी बार सती ने फिर कहा कथा सुनाओ। क्या सुनाओ? 2 बार तो हो गया, तीसरी बार सोचा कि कुछ ठीक हो जाएगा, अब ध्यान से सुनूंगी। तीसरी बार जब बोला, अभी भोलेनाथ जी ने मंगलाचरण शुरू ही किया था कि इतने में कैलाश के ऊपर से विमान जाने लगे। विमान को देखा तो बाहर जाकर देखने लगी। रुको महाराज कथा बाद में सुनाओ, देखाऊं ये विमान कहां जा रहे हैं। तो विमान में से, क्योंकि कई तो विमान जानबूझ के ऊपर से लेके जा रहे थे, सबको पता था कि इसको नहीं बुलाया है, इसको तो जानबूझ के वहीं से गुजरे। और एक ने तो कह दिया, अरे सती तो तैयार नहीं हुई अभी तक। बोला क्यों? अरे तेरे पिता के यहाँ यज्ञ है, तुझे यज्ञ में नहीं आना, तेरी सारी बहनें आ रही है, तू नहीं आ रही। सती ने बोला कि हमें तो पता ही नहीं है। हाँ हाँ बोला मैं आ रही हूँ, बस आप चलो, मैं आ रही हूँ। दौड़ी दौड़ी चली गई किसके पास? शिव के। बोला महाराज पिता के यहाँ यज्ञ है, हरिद्वार कनखल में यज्ञ का आयोजन है, हम दोनों नहीं चलेंगे। शिव भगवान, आपने कथा सुनी है, वो लीला स्मरण करने लगे। दक्ष को जब प्रजापति बनाया गया तो उनके स्वागत में सबको आमंत्रित किया गया उस कुर्सी पर बिठाने के लिए। सारे देव वहां एकत्रित हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके लिए भी आसन दिया गया। त्रिदेव बैठे हैं महाराज। शिव भगवान जहां भी बैठते हैं, अब शिव की एक अच्छी बात देखना, शिव भगवान को जहां बैठते हैं वहां राम जी की ही सुमिरन ही राम का करते हैं, आंख बंद कर लेते हैं जहां भी बैठते हैं। कोई जितनी मर्जी बातें करे पर वो बैठ के क्या जपते हैं? अगर बात करनी ही पड़ी तो राम की ही चर्चा करेंगे। किसकी? और जहां राम की चर्चा चलती है वहां तो शिव भगवान तुरंत पहुंच जाते हैं। एक बार पृथ्वी लोक पर आगे बोला, देखते हैं कि अपना कोई मिलता है कि नहीं, अपना मतलब कोई राम राम करने वाला है कि नहीं। इतने में एक अर्थी जा रही थी। अर्थी जब जाती है तो क्या बोलते हैं सब? बड़े प्रसन्न हुए, बोला पृथ्वी लोक में तो बड़े राम के भक्त हैं, उन्हीं के साथ चल पड़े। आगे आगे वाला बोले राम नाम, तो पीछे बोले सत्य है। शंकर भगवान नाचते नाचते राम नाम गा रहे हैं। महाराज बोले यही तो सत्य है, क्या अच्छे लोग हैं, सबको पता लग गया। शमशान घाट में पहुंच के शंकर भगवान बड़े प्रसन्न कि देखो हम ऐसे ही ऊपर बैठे कैलाश पर, यहाँ कितना आनंद है, लोग कितना जोर जोर से बोल रहे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, यही तो सत्य है, यही तो हम भी बताते हैं सबको। बड़ा आनंद ले रहे हैं। लेकिन शमशान घाट पर जब पहुंच जाते हैं तो लोग अपनी अपनी मंडलियां बना के बैठ जाते हैं, बैठते हैं ना, 2-4 इधर हो जाते हैं, 2-4 इधर। श्री भगवान देखते हैं क्या बात है, देखो चर्चाएं चल रही है भगवान की, क्यों ना जाकर के सुनो। अब एक मंडली के बीच में गए सुनने,
वहां चर्चा क्या चली थी? एनु भी आज ही मरना सी, मिस्त्री लाए सी, एनु चाह भी दे सी, खेती कर लो पंडित जी। शंकर जी ने देखा है, बोले दूसरी मंडली क्या बात कर रही है, एनु भी आज ही मरना सी। घर में झाड़ू मार रहा सी, घर वाले ने कहा पहला उधर जा जाओ, हुण जाके फिर वो काम करना। एक ने तो अति कर दी महाराज, एक मंडली ने तो बोला मरना होता तो संडे को मरता, छुट्टी तो होनी थी। शंकर भगवान ने बोला राम राम राम, ये पृथ्वी लोक पर लोगों को हो क्या गया है? पहले तो बोल रहे थे राम नाम, और अब क्या बातें कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन जब तक पीछे मुड़कर देखा, बोले सत्य कुछ भी नहीं है, ये जो मरा पड़ा है यही सत्य है। लेकिन तब तक वो जल के राख हो गया था। भगवान शंकर ने वो जो राख थी वही उठाई और पूरे शरीर पर लगा ली, और क्या कहने लगे, यही सत्य है। बोला बाकी सब झूठ है, असत्य है, यही सत्य है। महाराज बड़ी कृपा हुई, भगवान शंकर ने आंख बंद की, सती मां ने पूछा, सती को पूरी बात बताने लगे। बोला सती सुन, हमें नहीं बुलाया है। बोला महाराज भूल गए होंगे, इतना बड़ा उत्सव कर रहे हैं, शायद भूल गए हो।